हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स गेम इजी क्लासेस। सो बेसिकली आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट में क्या पूछा है। जनरली यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी विल बी द ऑब्जर्व। इन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी किस में देखने को मिलता है। ठीक, तो हमें इसको एक्सप्लेन करके ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक, ट्रिक्स के थ्रू हम लोग बेसिकली इसमें इसको देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो इस लिगेंड में जो दिया है उसमें आपका पहले CN ग्रुप आता है, देन CN के बाद आपका अमोनिया आ जाएगा NH3, देन आपका H2O ग्रुप आ जाएगा, देन उसके बाद Cl आता है। ये जनरली होता है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सो बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है जिसका हाईएस्ट जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं ये उनका जो एक्साइटेशन एनर्जी होता है वो हाईएस्ट होता है। तो बेसिकली हमको यहीं से आइडिया मिल गया कि आपका सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेशन एनर्जी होगा वो आपका सी वाले का होगा। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग बेसिकली कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको हम बेसिक इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे। CO अमोनिया दिया है, होल 5 है, देन NO2 हो गया। ठीक, इसको ब्रेक करेंगे Cl को सेपरेट करके। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। ओके, अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे। जनरली स्टार्टिंग मास करते हैं, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1, तो -1 कोबाल्ट का -1 इक्वल उस साइड है +2, तो ये उधर चला जाएगा तो +3 आ जाएगा। ओके, ठीक, तो हम लोग अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। तो देखेंगे पहले हमें क्या है। पहले हमें अल्फ़ाबेट के थ्रू जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो लिगेंड्स दिए हैं इसमें आपका अल्फ़ाबेटिकली A अमोनिया का फर्स्ट आएगा A से। तो कितने हैं, 5 है। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा। तो पेंटा यहाँ पे है, पेंटा सब में है पेंटा। फिर एमिन है, पेंटा एमिन। ठीक, ओके, पेंटा एमिन। देखो यहाँ पर आंसर भी दिया है B। तो पेंटा एमिन उसके बाद हो गया। उसके बाद नाइट्रो सेकेंड जो लिगेंड है वो नाइट्रो है। नाइट्रो इसका N होता है तो N, देन उसके बाद ये मेटल का नाम आता है कोबाल्ट। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 3rd, तो 3rd आ जाएगा OB। ठीक, रोमन ये इस वाले लेटर में लिखते हैं। देन उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर होता है उस लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को इसका पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या देखने को मिला, पेंटा एमिन नाइट्रो और N से ये कोऑर्डिनेट था कोबाल्ट वाला जो मेटल है N कोबाल्ट। देन ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd क्लोराइड। तो पेंटा एमिन नाइट्रो एंड कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ये हमें बेसिकली इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग जो कंपाउंड्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज में तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे ये स्ट्रॉन्ग में ये आएगा। ठीक, मगर हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखेंगे चिलेशन, एक होता है चिलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, जहाँ पे चिलेशन वहाँ होगा वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स
मोर स्टेबल होगा। देन यहाँ पे हमें चिलेशन किस में मिल रहा है, EDTA वाले में। तो यहाँ पे जो होता है EDTA, वहाँ पे हमें चिलेशन देखने को मिलता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, पूछा है कंसिडर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक, द लोवेस्ट एक्साइटेशन एनर्जी विल बी द ऑब्जेक्ट। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट वाला पूछा था, इस क्वेश्चन में लोवेस्ट पूछा है, सबसे कम किस में होगा। तो लोवेस्ट में वही स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज वाले में देखेंगे तो क्लोरीन का सबसे कम आता है, देन आपका H2O, देन आपका अमोनिया, देन आप सबसे ज़्यादा ये CN स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। ठीक, तो सबसे जनरली इस साइड जाएंगे तो ये इंक्रीज, इस साइड जाएंगे तो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी हो जाएगा कम स्ट्रेंथ, और इस साइड आएंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे कम किस में देखने को मिलेगा, ये क्लोरीन वाले में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ भी वही है सेम, IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो कोबाल्ट ग्रुप है ना, ये ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट है। ठीक, और उस वाले केस में क्या था, ये इस वाले में क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, इस वाले में ना, इस वाले में आपका N से कोऑर्डिनेट है ये वाला कोबाल्ट। तो यहाँ पर N से है तो N आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन से है तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली वही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 3 निकले, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा, और लिगेंड सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो सारा चीज़ सेम रहेगा। बस इसका जो ये कोऑर्डिनेट किया है ये वाला लिगेंड, इसका बस कोऑर्डिनेशन का जो लेटर होगा वो उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा उसमें पेंटाएमिन नाइट्रो ओ कोबाल्ट आ जाएगा, देन थर्ड क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, दिया ड्रा द जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक, जनरली इसका देखो, ये स्क्वायर आपका जब मेटल ये आपका 4D 5D का हो ना, तो जनरली आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो हमें ये स्क्वायर प्लेनर में हमें दो मिलते हैं, एक सिस एक ट्रांस आइसोमर। तो सिस वाले में जनरली ये दोनों आपका सेम साइड हो गया, तो ये सिस हो गया, इस वाले में अपोजिट हो जाएगा, वो ट्रांस हो जाएगा। ओके, ठीक, देन बी क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द D4 आयन। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, तो D4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। ये आपका T2G होता है, या आपका EG होता है। तो D4 है 1 2 3, और आपका जो दिया है यहाँ पे ये जो क्रिस्टोफील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो वो होता है ऑक्टाहेड्रल में, वो ग्रेटर देन है पेयरिंग से। सो आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें चला जाएगा, कहाँ गया ये वाले में। तो आपका यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं, हम लोग दिया है T2G में 1 2 3 4 और इसमें 0 है। तो आपका यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है वो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, सी वाले पार्ट में, सॉल्यूशन ऑफ द, एक मिनट इरेज कर लें। ओके, ठीक,
सी वाले में क्या पूछा है, जो सोल्यूशन है ये वाला कॉम्प्लेक्स का वो ग्रीन कलर है, ठीक। वेयर जबकि आपका ये वाले ये कलरलेस है, ये वाला कॉम्प्लेक्स कलरलेस है, वाई। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो NiH2O का होल 6 है ना, जनरली हमें यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन देखने को लिए मिलेगा। 1 2 3 1 2 ये T2G होता है और ये आपका EG वाला होता है। तो जनरली हमें यहाँ पे 8 ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक। तो हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो हो गए। तो जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो होगा वो आपका कलर्ड होगा, ओके, कलर्ड होगा, ठीक। अब इस वाले केस में NiCN का होल 4 है टेट्राइडल में, आपका ये D8 हो गया। D8 कैसे, क्योंकि यहाँ पे 4 उधर गया, +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 4s2 और D8 होता है, तो 4s2 में गायब हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जनरली इसको ये फिल करेंगे। तो इसमें आपका ये जब आपका टेट्राइड डला जाता है तो T2G यहाँ पे आ जाता है और ये आपका EG हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको ऐसे फिलिंग ना करके ना, ठीक है। हाँ, जो D8 था, हाँ D8 था, D8 वाले में हम लोग ऐसे फिल कर सकते हैं। तो 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लोग को कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं शो होगा, तो यहाँ पे ये आपका कलर्ड होगा, कोई कलर्ड नहीं होगा, या कलरलेस होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही सेम है, ज्योमेट्री ऑफ आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ओके। तो आपका ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसमें भी हमें सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर 2 देखने को मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगे। अब इसमें बुलाया गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी D4, जब पेयरिंग एनर्जी आपका ग्रेटर हो देन हो ये ऑक्टाहेड्रल CFT उसका ऑक्टाहेड्रल का। तो इसमें D4 दिया है, तो D4 ये आपका D4 देन ऑक्टाहेड्रल में हम देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 5 4, ठीक। मीन्स यहाँ पे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स गया और EG में आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स गया, कम जब ये ऑक्टाहेड्रल ये लेस देन हो पेयरिंग से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट सी वाले में भी वही है, जो सॉल्यूशन ये है वो कलर्ड है, कलर है, जबकि इस वाले कंपाउंड ये कलरलेस है, क्यों। तो यहाँ भी हम देखेंगे बेसिकली आपका वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड आपका हाई स्पिन शो करता है, हाई स्पिन शो करेगा मीन्स ये यहाँ पे आपका ये इरेज कर देते हैं, कौन सा था D6 कैसे है ना, हाँ D6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो होंगे, ये
फ्लोइंग वाले केस में जब लिगैंड होता है, ये होता है वीक फील्ड लिगैंड, मतलब हाई स्पिन। ठीक, जब हमने आपका ये निक्सियन वाला कंपाउंड, ये स्ट्रांग फील्ड होता है। स्ट्रांग फील्ड मतलब लो स्पिन, मतलब यहाँ पे D8 आ गया। D8 में ये सारा आपका पेयर हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ठीक। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वही है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, अब आपका ये आ गया, ये लाइक आपका सब्जेक्टिव। तो बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।